नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं अभिषेक सिंह हमारे चैनल अभिषेक डीएसके में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज हम अपने चैनल पर फिर एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इप्सन का L3215 प्रिंटर जो है उसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है और उसका ड्राइवर अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारी प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप शुरुआत से लेके अंत तक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रिंटर इप्सन का है और यहाँ पे ये इकोटैंक L3215 मॉडल है और ये एक इकोटैंक प्रिंटर है, मतलब ये टैंक प्रिंटर है। यहाँ पे हमें 4 कलर की इंक लगनी है और वो हमें इस बॉक्स के साथ भी मिलेगी। तो यहाँ पे हम ब्लैक कलर से 4500 पेज और कलर से 7500 पेज प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंटर के दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ पे इसकी MRP लिखी हुई है और यहाँ इसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है वो लिखा हुआ है और इसका सीरियल नंबर और नीचे कस्टमर केयर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, जो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सेम जो हमने फर्स्ट साइड दिखाया था वही यहाँ भी लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे इप्सन की ब्रांडिंग की हुई है और यहाँ पे उसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो इसकी प्रिंट स्पीड है वो यहाँ पे लिखी हुई है और ये कितनी स्पीड पे प्रिंट करता है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे कितने DPI पे ये प्रिंट करेगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स जो कि वो प्रिंट करना है, प्रिंटर प्रिंट करेगा आपका, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे तुरंत फटाफट से अपना बॉक्स ओपन कर ले रहे हैं और बॉक्स ओपन करने के बाद देखते हैं कि हमारे बॉक्स के साथ हमें क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे हमने अपना बॉक्स ओपन कर लिया हुआ है। तो जैसे हम बॉक्स ओपन करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक ड्राइवर का CD मिला हुआ है, जो कि हमें ड्राइवर इंस्टॉल करने में अपने कंप्यूटर पे मदद करेगा। तो फिलहाल हम इसे अपने साइड पे रखेंगे या हम इसे अपना ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं किसके साथ और क्या क्या मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये CD मिली हुई है जिसके साथ हमारा ड्राइवर है, तो हम इसे साइड में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और पेज है जो कि इसके यूज़र के लिए है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इनसे कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करके इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो में कंप्लीट बताएंगे तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इसका यूज़र मैनुअल है, ये यूज़र मैनुअल आप देख के भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अगर आपको समस्या होती है तो। फिलहाल हम इसको पन्नी में भर के साइड में रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एक कवर मिलेगा, वो कवर हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो कवर निकाल के हम बाहर फेंक देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि साइड पे हमें 4 कलर की इंक बॉटल मिली हुई है। तो यहाँ पे ये चारों इंक हमें अपने प्रिंटर पे डालना है। तो फिलहाल हम इसे एक साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक केबल मिलेगा जो कि पावर केबल होगा। तो यहाँ पे हम ये पावर केबल आपको ओपन करके दिखा दे रहे हैं कि ये किस तरह की पावर केबल है। तो यहाँ पे हम इसका देखेंगे कि ये एक साइड हमारा बोर्ड पे लगेगा और ये दूसरा साइड जो हमारा प्रिंटर पे लगेगा। तो फिलहाल हम इसे वापस से इसमें भर के रख दे रहे हैं, जो कि अभी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हम इसे भर के ही रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि और हमारे सामने अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम अपना प्रिंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना प्रिंटर निकाल के सामने रख लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो थर्माकोल है वो आपको निकाल के बॉक्स पे रख देना है। यहाँ पे हमारे सामने बॉक्स में देखेंगे कि हमें एक और केबल मिली हुई है। ये केबल हमारा USB केबल है जिससे कि हमारा प्रिंटर हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ये जो केबल का सिरा है ये हमारा कंप्यूटर पे लगेगा और इसका जो दूसरा सिरा है ये हमारा प्रिंटर पे लगेगा। फिलहाल हम इसे भी साइड में रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें अपने प्रिंटर की पन्नी निकाल लेना है और पन्नी निकाल के हमें अपने प्रिंटर को बाहर कर लेना है। तो फिलहाल हम अपने पन्नी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ फटाफट प्रिंटर की पन्नी निकाल लिए हुए हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे टेप्स लगे हुए हैं जो कि ब्लू कलर के हैं। तो आपको ये सारे टेप्स ध्यान से जैसे जैसे यहाँ पे हमने दिखा रहे हैं आपको
वैसे वैसे करके आपको यहाँ से सारे टेप्स निकाल लेने हैं। अगर आपका कोई भी टेप्स यहाँ पे लगा रह जाता है और आप प्रिंटर ऑन करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान देख के यहाँ पे जितने भी टेप्स लगे हुए हैं सारे टेप यहाँ से निकाल लेना है। तो फिलहाल हम आपको जैसे जैसे दिखा रहे हैं आप वैसे वैसे यहाँ पे जितने भी टेप्स लगे हुए हैं सारे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे हमें ये बॉक्स ओपन कर लेना है और यहाँ पे भी एक टेप लगा हुआ है, वो टेप हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसके बाद ये बॉक्स हम वापस से बंद कर देंगे। यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे भी 2 टेप लगे हुए हैं, वो टेप हम यहाँ पे निकाल देंगे। इसके बाद हम अपने प्रिंटर पीछे की तरफ घुमा के देखेंगे तो यहाँ पे भी एक टेप लगा हुआ है, वो टेप हम यहाँ से निकाल लेंगे और टेप निकालने के बाद वापस से हम अपना प्रिंटर सीधा करके रख लेंगे। सीधा करके रखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे आपको इंक कैसे भरना है। तो यहाँ पे हमने अपने इंक टैंक का मेन कैप खोल लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सामने 4 कैप हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इंक में बीके प्रिंट कलर की जो इंक बॉटल है वो यहाँ पे हम अपना बॉटल ओपन कर लेंगे और फर्स्ट वाले स्टिप को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। जैसे हम ऊपर पुश करेंगे तो वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधे से आपको अपनी बोतल खोल के वहाँ पे रख के हल्का सा प्रेस करना है और छोड़ देना है। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करके छोड़ देंगे तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे हमारी इंक ऑटोमेटिक फिलअप हो रही है। तो यहाँ पे हमारी इंक बोतल ख़त्म हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा इंक बची हुई है, वो आप बाद में डाल सकते हैं। तो आपको इसको रख लेना है। इसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप लॉक कर देना है। इसके बाद हम दूसरी स्टेप खोलेंगे जो कि हमारी येलो कलर की है। तो यहाँ पे हम दूसरी स्टेप खोल लेंगे और इसके बाद हम वाई कलर की जो हमारी इंक बोतल है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने इंक बोतल की पन्नी निकाल लेना है। पन्नी निकालने के बाद हमें इसका कैप ओपन कर लेना है। जैसे हम कैप ओपन करेंगे, कैप ओपन करने के बाद सेम प्रोसेस जैसा कि हमने ब्लैक कलर पे किया था वैसे ही हम इस बोतल को भी वहाँ पे रख के हल्का सा प्रेस करके छोड़ देंगे। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा सामने लेबल दिखाई देगा और जैसे ही आपका इंक इसमें ख़त्म हो जाएगा तो आपको इस बोतल को निकाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा इंक बची हुई है, तो आप इसको रख लीजिए, बाद में ये आपको यूज़ में आ जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा एकदम इंक बची हुई है, तो ये आप साइड में रख देंगे और यहाँ पे स्टिप लॉक कर देंगे। इसके बाद हम थर्ड स्टिप निकालेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि एम कलर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एम कलर की इंक बोतल उठा लेंगे और हमें इस बोतल का पन्नी निकाल लेना है। पन्नी निकालने के बाद यहाँ पे हमें अपने बोतल का ढक्कन खोल लेना है और ढक्कन खोलने के बाद सेम प्रोसेस जैसा कि हमने पीछे किया है उसी तरह हमें यहाँ पे ये बोतल लगा के हल्का सा प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमारा इंक बोतल ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। जैसे आपका फिल हो जाए तो आप यहाँ पे ये बोतल निकाल लेना है और बोतल निकालने के बाद आपको वापस से कैप लगा के रख देना है और इसके बाद हमें ये स्टिप लॉक कर देना है। स्टिप लॉक करने के बाद हमें लास्ट वाली स्टिप खोल लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो लास्ट स्टिप है वहाँ पे सी कलर की इंक बोतल लगेगी। तो आप सी कलर की इंक बोतल आप उठा लीजिए, जो कि आपके पास एक ही बोतल बची होगी लास्ट की। तो ये बोतल हमें उठा लेना है और इसका हमें अपने बोतल का पन्नी निकाल देना है। पन्नी जैसे हम यहाँ पे निकाल के फेंक देंगे और यहाँ पे हमें अपने बोतल का ढक्कन ओपन कर लेना है। बोतल का ढक्कन ओपन करने के बाद सेम प्रोसेस जैसे कि हमने पीछे किया है वैसे ही हम यहाँ पे बोतल लगा के हल्का सा प्रेस कर देंगे और छोड़ देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो कुछ ही समय में ये आपकी इंक ख़त्म हो जाएगी। वो आप इंक बोतल निकाल लेंगे और वापस से यहाँ पे स्टिप लगा देंगे और हमें यहाँ पे मेन कैप ऑफ कर देना है, बंद कर देना है और यहाँ पे आपको इंक का ढक्कन अपने बोतल पे लगा के रख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पावर केबल निकाल लेना है, जो कि अभी हमने शुरुआत में दिखाई थी, जो ब्लैक कलर की है। वो केबल हम यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ पे हमें इसका वायर जो इसमें लगा हुआ है वो वायर हमें यहाँ पे खोल लेना है। वायर खोलने के बाद हमें इसे डस्टबिन में फेंक देना है और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी बड़ी वायर है। तो इसका एक सिरा जो कि आप ये देख सकते हैं, ये सिरा हमें अपने प्रिंटर के पीछे लगाना है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं प्रिंटर हम पीछे घुमा लिए हैं और यहाँ पे ये ब्लैक कलर का हमारे सामने पोर्ट है
उसी पोर्ट पे हमें यहाँ पे अपना पावर केबल लगा देना है। आपको ये टाइट से लगाना है जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके बाद हमें अपना USB केबल निकाल लेना है। USB केबल का ये पोर्ट देख लीजिए, जो इस टाइप का होगा उसको आपको प्रिंटर के इस साइड पे लगाना है। तो यहाँ पे आपको हम दिखा देंगे, यहाँ पे एक USB का सिंबल भी बना हुआ है। जो सिंबल बना हुआ है वो आपको बाहर की साइड रखना है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे ये पोर्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें USB वाला पोर्ट का साइन बाहर की तरफ करके यहाँ पे USB केबल लगा देना है। USB केबल लगाने के बाद हम अपने प्रिंटर का फ्रंट साइड सामने की तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सामने कर लिया हुआ है। इसके बाद हम हमारी जो पावर केबल है उसको हम अपने बोर्ड पे लगाएंगे जहाँ पे हमारा पावर सप्लाई आ रहा है। तो ये पोर्ट हम अपने बोर्ड पे लगा दिया हुआ है। लगाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली से पावर की जो बटन है वो आप देख लीजिए, उसको एक बार प्रेस करना है। जैसे आप एक बार प्रेस करेंगे तो उसमें ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाएगी और वो कुछ देर तक ब्लिंक करेगी। जब तक वो ब्लिंक करती है तब तक का आपको वेट करना है। तो यहाँ पे जब तक हमारी लाइट ब्लिंक कर रही है तब तक का हम वेट कर ले रहे हैं। जैसे ही ये लाइट हमारी स्टेबल हो जाएगी तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमारी लाइट अभी तक स्टेबल नहीं हुई है। तो जैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा हेड भी मूव होने लगा है। तो ये हेड यहाँ पे देखेंगे कि आपकी लाइट स्टेबल हो चुकी है और यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट जल चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके हेड पे अभी तक इंक नहीं पहुँची है। तो यहाँ पे आपको ये लास्ट वाली बटन जो दिखाई दे रही है उसको 5 से 6 सेकेंड तक दबा के रखना है जब तक कि ये लाइट ब्लिंक होना शुरू नहीं हो जाती। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई है। इस प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो आपको जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक का वेट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी लाइट स्टेबल हो चुकी है क्योंकि हमने अपना वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया था। तो यहाँ पे हमारा प्रिंटर एकदम से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको अब आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रिंटर एकदम से रेडी है। तो यहाँ पे फिलहाल हम आपको एक फ़ोटो कॉपी करके दिखाने वाले हैं। हमारे पास ये एक पेज पड़ा हुआ है। तो ये पेज हम नॉर्मली इसी पे रखेंगे। यहाँ पे आपको जो पेपर रखना है, यहाँ पे जो एरो का सिंबल है उस साइड एकदम कॉर्नर से सटा के रखना है। तो आपका फ़ोटो कॉपी हमेशा एकदम सही आएगा और आपका फ़ोटो कॉपी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम एकदम सटा के रख दिया है। इसके बाद हम पीछे की साइड एक ट्रे होगा, वो हमें ट्रे बाहर की तरफ खींच लेना है और वहाँ पे हमें पेपर लोड करना है। तो आपके पास A4 साइज़ का फ़ोटो पेपर होना चाहिए, वो आप किसी भी मार्केट से लेके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रिप को एक पीछे लगी हुई है जो पेपर एडजस्ट करने के लिए होती है, वो आप अपने बाहर की साइड खींच के यहाँ पे पेपर डाल देंगे और पेपर डालने के बाद वापस से हमें इसको टाइट कर देना है जिससे कि पेपर इधर उधर खसके ना, क्योंकि अगर पेपर खसक जाता है तो वो फिर बाद में हेड में फंस सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे इसको टाइट रखना है। इसके बाद आपको फ़ोटो कॉपी करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी सेकेंड बटन है वो ब्लैक प्रिंट के लिए है और जो थर्ड बटन है वो ब्लैक एंड वाइट कलर प्रिंट के लिए है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इंक बटन दबा दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे सामने ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कॉपी निकल चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकले हुआ है, एकदम HD क्वालिटी का निकला हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम पेपर वेस्ट ना करते हुए इसी पेज को दूसरी साइड से यहाँ पे लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम कलर वाली बटन दबा के आपको फ़ोटो कॉपी करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम तीसरी बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे इसी प्रिंटर से कलर फ़ोटो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे कलर फ़ोटो कॉपी निकलना चालू हो गया है। यहाँ पे आपको कलर फ़ोटो कॉपी निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कलर प्रिंट आउट पे थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारे सामने देखेंगे कि हमारे सामने हमारा कलर फ़ोटो कॉपी एकदम रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कि प्रिंट क्वालिटी आई है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आई हुई है। तो यहाँ पे हम फिलहाल आपको ओरिजिनल जो इसका पेज है उसके साथ आपको मैच करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल और फ़ोटो कॉपी में कोई भी अंतर समझ में नहीं आ रहा है, दोनों एकदम सेम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको फ़ोटो कॉपी की मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको ये ट्रे
बंद कर देना है। इसके बाद हम अपने कंप्यूटर पे आ जाएंगे और आपको अपना सीडी जो मिला है वो आपको अपने कंप्यूटर पे लगा लेना है। अगर आपके कंप्यूटर में सीडी का सपोर्ट नहीं है तो उसका ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, आप वहां से भी ये ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे अपने ड्राइवर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल कर लेना है और स्क्रॉल करके एकदम से नीचे आना है। तो यहाँ पे अगर आपको ये एग्रीमेंट पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इसके स्क्रॉल करके नीचे एकदम आ जाएंगे और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन आएगा, हैव यू रीड द एक्सेप्टेड सॉफ्टवेयर। तो आपको यहाँ पे यस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन आएगा एडिशनल एग्रीमेंट का। तो यहाँ पे आपको सिंपली से यहाँ पे नीचे टिक मार्क कर लेना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको दोनों ऊपर जो बॉक्स हैं उस पर चेक बॉक्स रखना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि आपने कंफर्म कर लीजिए कि आपका प्रिंटर एकदम ऑन कंडीशन में है और आपने सारे इंक्स भर लिए हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम दोनों टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर चुके हैं क्योंकि हमने अपना पावर इंक ऑन भी कर लिया है और इंक भी भर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे टिक मार्क करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके जो भी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर हैं वो आपको इंस्टॉल होना चालू हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप अपना इंस्टॉलेशन कर रहे हो उस समय आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे इंटरनेट कनेक्ट रखना है। इससे ये होगा कि यहाँ पे इसके जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होंगे अगर वो आपके सॉफ्टवेयर पे नहीं होंगे तो वो ऑटोमेटिक नेट से डाउनलोड हो जाते हैं। तो आपको बाद में इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सेम टाइम ही पूरा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो प्रिंटर का ड्राइवर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंस्टॉलिंग प्रिंटर ड्राइवर। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है तो तब तक का हमें वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से एक नया ऑप्शन आ चुका है, डाउनलोडिंग स्कैनर ड्राइवर। मतलब यहाँ पे जो हमारा स्कैन करने का ड्राइवर होता है वो हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है क्योंकि हमने अपने कंप्यूटर पे ऑलरेडी नेट कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हमारा डाउनलोड होने के बाद फिर से हमारा इंस्टॉल हो रहा है स्कैनर का ड्राइवर। तो यहाँ पे लिख के आ चुका है इंस्टॉलिंग स्कैनर ड्राइवर। तो यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इस प्रोसेस में क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़े साइज़ के होते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं तो धीरे धीरे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको सेटअप कैसे करना है तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपको अपने प्रिंटर पे USB केबल कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे आपका अगर केबल कनेक्ट है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपका प्रोसेस ऑटोमेटिक आगे चालू हो जाएगा। तो क्योंकि हमने अपने प्रिंटर पे केबल कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे प्रोसेस चालू हो गए हैं। यहाँ पे हमारे प्रिंटर के साथ जो भी इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं वो आपको अगर इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो हमारे प्रिंटर और स्कैनर का ड्राइवर का साइज़ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो टोटल हमारा कंप्यूटर का साइज़ है और जो टोटल सॉफ्टवेयर का साइज़ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5-6 सॉफ्टवेयर जो उनके होंगे वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे फिक्स से एक नया सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड हुआ है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन मैनुअली चल रही है क्योंकि हमारे सब कंप्यूटर पे ड्राइवर ऑलरेडी था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा प्रोसेस बढ़ रहा है। यहाँ पे नीचे जो नीली कलर की पट्टी है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो तब तक का हम वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे सामने प्रिंट टेस्ट पेज का एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके एक टेस्ट पेज अपने प्रिंटर से चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रिंटर से एक पेज खींच लिया है और यहाँ पे वो प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या लिख के आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे सामने पेज प्रिंट होके आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे सामने कांग्रेचुलेसन का मैसेज आया है, यू हैव बीन फिनिश्ड सेटिंग अप योर प्रिंटर, मतलब कि हमारे सामने कांग्रेचुलेसन का मैसेज आया है और हमने अपने प्रिंटर की जो भी सेटिंग्स थी वो सक्सेसफुली फिनिश कर लिया है। तो यहाँ पे आगे का जो भी स्टेप है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए चलिए हम वापस से फिर से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ चेकिंग द फर्मवेयर, तो यहाँ पे जो भी इनका फर्मवेयर है वो अपना चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर को ऑफ नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, वो सिस्टम का जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे चेक हो रहा है। तो यहाँ पे उनका एक कुछ क्वेश्चन आंसर उनके रिसर्च के लिए होते हैं। अगर वो आपको यहाँ पे करना है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आपको यहाँ पे आस्क मी लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा जो इप्सन का मॉडल है वो लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। फिलहाल हमने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया था। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा है वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे उनका रिसर्च का आप क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपने ये प्रिंटर किस लिए ख़रीदा है, आप कंपनी पे यूज़ करेंगे या अपने घर पे यूज़ करेंगे, या आपको अपने प्रिंटर को कितने लोग यूज़ करेंगे। ऐसे कुछ डिटेल्स होती हैं जिससे कि उन लोगों का कोई सर्वे होता है, वो उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को और अच्छा इंक्रीज कर सकें, उसी के लिए ये यहाँ पे एक छोटा सा सर्वे होता है। वैसे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं आस्क मी लेटर वाले ऑप्शन से। तो फिलहाल हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन करके आपको दिखा दे रहे हैं। आप इस तरह से ये सर्वे कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस भर दिए हैं और यहाँ पे हम सेकेंड पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे 3 पेज हैं, हर पेज पे आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पेज सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं और यहाँ पे तीसरा पेज आ चुका है। तो यहाँ पे तीसरा पेज पे यहाँ पे फिर से 2 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उनका जो भी आंसर आपको सही लगे वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से होता है। तो आपका जो भी ओपिनियन है वो आप यहाँ पे ऑप्शन लिख सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ गया है थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, मतलब इसके बाद आपको एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से कुछ उनका चेकिंग हो रहा है उनके सिस्टम का। तो वो सॉफ्टवेयर आपको सक्सेसफुली इंस्टॉल करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस और बचा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करना है तो आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप स्किप ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको अपना प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं करना है तो आप स्किप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो योर प्रोडक्ट इज रेडी टू यूज का ऑप्शन आ चुका है। तो फिलहाल हमने क्योंकि यहाँ पे स्किप का ऑप्शन किया था तो यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको फिनिश ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम अपना कंप्यूटर पे एक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है और सिंपली से कोई भी एक पेज हमने यहीं पे सेम पेज ही प्रिंट करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंटर अभी नहीं आ रहा है, तो आपको शो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना प्रिंटर का मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है वो 3210 के नाम से आएगा, 3215 के नाम से नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम फिलहाल इसका फर्स्ट पेज बस प्रिंट करने वाले हैं और ये कलर पे प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कलर पेज सेलेक्ट करके प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किए हैं। जैसे आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे प्रिंटर ने सक्सेसफुली पेज अपने अंदर खींच लिया है और यहाँ पे हमने जो भी प्रिंट अपने कंप्यूटर से दिया था वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी आई है। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ़िलहाल हमने कुछ बहुत ज़्यादा इसमें प्रिंट नहीं किया था, तो यहाँ पे जो भी इनके लोगो थे वो अच्छे क्वालिटी में आए हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रिंटर सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रिंटर की जो भी सेटिंग्स होती हैं वो हम यहाँ पे आपको करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन पे आके प्रिंटर सर्च करना है। जैसे आप प्रिंटर सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमने अपने कंप्यूटर में बहुत सारे प्रिंटर्स का ड्राइवर चढ़ा रखा है। तो यहाँ पे आपको अपने प्रिंटर का मॉडल नंबर देख लेना है और वहाँ पे मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रिंटर प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपली से देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट साइज है वो A4 सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप मैक्सिमम A4 साइज पेपर ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद पोर्ट्रेट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहने देना है, क्योंकि मैक्सिमम प्रिंट आउट आपके पोर्ट्रेट में ही होंगे। और यहाँ पे पेपर टाइप जो है वो प्लेन पेपर ही रहने देना है। और यहाँ पे क्वालिटी पे आपको स्टैंडर्ड ही रखना है। और यहाँ पे जो अगर आपको कलर प्रिंट आउट का ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कलर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और अगर आपको ब्लैक एंड वाइट का ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ग्रे स्केल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 साइड प्रिंटिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको इसे ऑफ ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे मल्टी पेज वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी ऑफ ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कॉपीज़ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे भी आपको एक ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वाइट मोड ऑप्शन है। अगर आप ये मोड ऑन कर देते हैं तो आपका प्रिंटर थोड़ा सा स्लो प्रिंट करेगा, लेकिन आपका प्रिंटर आवाज़ नहीं करेगा। आवाज़ करेगा तो भी बहुत हल्की आवाज़ आएगी। तो आप ये ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो जब भी आप कोई भी पेज प्रिंट करते हैं तो उसका पहले हमें एक प्रीव्यू दिखाया जाता है, इसके बाद वो पेज प्रिंट होता है। इससे आपका जो वेस्ट पेज कभी कभी गलती से जो प्रिंट हो जाते हैं वो वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो आपको प्रिंट करने के पहले एक बार दिखा दिया जाता है कि आप कौन सा पेज प्रिंट कर रहे हैं, तो उससे गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करके दिखाएंगे। जैसे कि हमने नॉर्मली यही पेज प्रिंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल सा कुछ नहीं, यहाँ पे सिंगल पेज प्रिंट करेंगे और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शन है, एक प्रिंट एक कैंसिल। अगर आपका प्रिंट आउट सही है तो आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रिंट गलत है तो आप कैंसिल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो आपका प्रिंट जो पेज होने वाला है वो वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से आप अपना प्रिंटर सक्सेसफुली सेट कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी मदद मिल सके। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। I will run, I will run, I will